वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज की क्लास कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पद से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वन देवता ने खेली होली। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए अब हम आपके पाठ का अध्ययन करते हैं। फागुन का महीना था। होली के कुछ ही दिन बाकी थे। विजयनगर में खूब चहल पहल थी, यानी कि फागुन का महीना लग चुका था और कुछ ही दिन होली के त्यौहार में बाकी थे। सभी विजयनगर के सभी वासी में होली का त्यौहार मनाने के लिए आपस में बहुत ही चहल पहल थी। राजा कृष्णदेव राय का मन कुछ उदास था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि वह इस साल होली नहीं खेलेंगे, कोई उन पर रंग न डाले। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय इस बार होली के त्यौहार में कुछ उदास थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मेरे साथ कोई भी होली नहीं खेले और ना ही मुझ पर रंग डाले। दरबारियों ने तेनालीराम से चर्चा की, अगर राजा होली नहीं खेलेंगे तो भला क्या मज़ा आएगा। इस तरह की घोषणा सुनकर सभी दरबारियों ने तेनालीराम से इस विषय में चर्चा की, यदि हमारे देश का राजा ही होली नहीं खेलेगा तो हमको त्यौहार मनाने में मज़ा नहीं आएगा। तेनालीराम को जब इस बात का पता लगा, तेनालीराम महाराज के पास गए और बोले, महाराज, होली के दिन अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग मिलकर आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। तेनालीराम ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हम सभी विजयनगर वासी आपको होली के त्यौहार पर कुछ उपहार भेंट करना चाहते हैं और वह उपहार वन देवता की मूर्ति है। राजा ने भेंट स्वीकार करने के लिए हामी भर दी। होली के दिन राजा कृष्णदेव राय बागीचे में टहल रहे थे। वह शुभ दिन आ ही गया जिस दिन होली का त्यौहार था। राजा अपने बागीचे में टहल रहे थे, तभी तेनालीराम सभी दरबारियों के साथ वहां मूर्ति लेकर पहुँचे। जब राजा होली के दिन अपने बागीचे में टहल रहे थे, तभी तेनालीराम कुछ साथियों के साथ वन देवता की मूर्ति को लेकर राजा के पास पहुँचे। अरे तेनालीराम, क्या लाए हो? राजा ने उनको देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा कि तेनालीराम, तुम क्या लाए हो? तेनालीराम ने मूर्ति भेंट की तो राजा प्रसन्न होकर वन देवता की सुंदरता को देखने लगे। तेनालीराम, सचमुच होली का यह उपहार तो अनोखा है। जब तेनालीराम ने अपने सभी साथियों के साथ राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट की, तब राजा ने उस सुंदर मूर्ति की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और कहा, तेनालीराम, सचमुच यह होली का उपहार तो बहुत ही अनोखा है। महाराज, अभी आपने इसकी असली सुंदरता कहाँ देखी? वन देवता के धनुष को थोड़ा खींचिए तो उसका तीर भी चलेगा। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, आपने अभी उसकी सुंदरता को देखा ही कहाँ है। आप वन देवता की मूर्ति में जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, उस धनुष की प्रत्यंचा को थोड़ा खींचिए तो अपने आप तीर भी चलेगा। जैसे ही राजा ने धनुष को खींचा, तेजी से तीर चला और मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहार छूटने लगी। राजा ने जैसे ही वन देवता की मूर्ति पर प्रत्यंचा चढ़े हुए तीर को खींचा तो तीर एकदम से तेजी से चल पड़ा और उसमें से रंगों की फुहार छूटने लगी। एक क्षण के लिए राजा कृष्णदेव राय हक्के बक्के रह गए, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा एकदम से हक्के बक्के रह गए, हैरान रह गए और फिर अचानक बहुत ज़ोर से हंसने लगे। हमने रंग डालने से मना किया था, इसलिए तुमने ये ढंग निकाला तेनालीराम। राजा ने कहा, हमने अपने ऊपर होली खेलने से, रंग डालने से मना किया था, इसी कारण तुमने यह उपाय निकाला। महाराज,
रंग मैंने नहीं वन देवता ने डाला है, फिर भी अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। तेनालीराम ने कहा, महाराज मेरी ऐसी कहाँ हिम्मत जो मैं आपके आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैंने तो आपके ऊपर रंग नहीं डाला, रंग तो वन देवता की मूर्ति ने आपके ऊपर डाला। यदि आप फिर भी मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। राजा ने अपना हार उतारकर तेनालीराम के गले में डाल दिया। राजा जब इसने इस तरह की बात सुनी तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपने गले में कीमती हार उतारकर तेनालीराम के गले में पहना दिया। होली पर तुमने मुझे प्यार के रंगों में रंगा, इसकी तो यही सज़ा हो सकती है। राजा ने कहा कि इस होली के पावन त्यौहार पर तुमने मुझे प्रेम के रंगों में रंग डाला, अर्थात इसकी सज़ा तो सिर्फ यही हो सकती है। राजा कृष्णदेव राय ने के साथ साथ सभी लोगों ने रंग और आनंद में सरोवर हो गए, यानी कि राजा ने के साथ साथ उस विजयनगर के सभी वासियों ने एक साथ इस त्यौहार का आनंद उठाया। आपने यह पाठ पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पाठ से शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।